हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आईयूपीएसी नेम सही रूप से संबंधित नहीं है। विकल्प ए दिया हुआ है, विकल्प बी दिया हुआ है, विकल्प सी दिया हुआ है और विकल्प डी दिया हुआ है। तो आओ बच्चों, सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। हम लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम क्या करेंगे कि हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे आईयूपीएसी नाम डायरेक्टली लिखते हैं। आईयूपीएसी नाम। तो आईयूपीएसी नाम में हम विकल्प के माध्यम से सही उत्तर का चयन करते थे। विकल्प कुछ पहला कुछ इस प्रकार दिया हुआ है बच्चों। अगर अगर पांच कार्बन की कोई साइक्लिक रिंग बनी हो और उसमें भी कोई भी डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड या फिर कोई भी क्रियात्मक समूह न जुड़ा हो तो उसको साइक्लोपेंटेन बोलते हैं। साइक्लोपेंटेन कहते हैं। इस तरह बच्चों दूसरा हमारा विकल्प कुछ इस प्रकार है कुछ इस प्रकार है। अगर अगर कोई एक छह मेंबर छह सदस्य का कोई एक चक्रीय बनाता है, चक्रीय यौगिक बनाता है और उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो उसको साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। और उसमें एक क्लोरीन लगा हुआ है तो हम उसको क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन हेक्सेन कहते हैं। आओ बच्चों विकल्प तीसरा देखते हैं। तो तीसरा विकल्प हमारा कुछ इस प्रकार है यह दिया हुआ है कि 1,1 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। बच्चों होता है बच्चों तीसरे विकल्प का नाम कुछ इस प्रकार दिया हुआ है 1,1 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो बच्चों इसका जो चित्र दिया हुआ है यानी कि जो इसका संरचना दिया हुआ है गलत है। इसका संरचना कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम साइक्लोहेक्सेन बना लेंगे और इसका नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 और पहले नंबर पे हम 2 मेथिल समूह कुछ इस प्रकार जोड़ देंगे। यह इसका सही संरचना होगा। बच्चों विकल्प अगर डी की बात करें, विकल्प चौथे की बात करें तो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है 3 नाइट्रोसोसाइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे कुछ इस प्रकार दिया 3 नाइट्रोसोसाइक्लोहेक्सेन और चित्र कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। बच्चों इसका जो सही नाम होगा वो कुछ इसी प्रकार होगा 3 नाइट्रोसोसाइक्लोहेक्सेन होगा। हेक्सीन। बच्चों क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड जब होता है तो हेक्सेन न होके हेक्सीन हो जाता है। इस प्रकार जो हमारा सही संबंधित नहीं है वो विकल्प सी भी है और विकल्प डी भी है। इस प्रकार हमारा 2 उत्तर सही है। तो आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।